सांभर खाने से कैंसर हो सकता है या फिर हमारे पैकेजिंग फूड हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? जबकि हमारे मसाले, अरे वो तो हमारी रसोई की जान है। न सिर्फ ये हमारा टेस्ट बढ़ाते हैं बल्कि बीमारियों से भी बचाते हैं। बट रिसेंटली कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जिनको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े देशों के अंदर कुछ इंडियन मसालों के ब्रांड को बैन कर दिया गया है, और वो इसलिए कि उन इंडियन मसालों के अंदर एक खतरनाक केमिकल मिला है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड ये क्या है? बेसिकली ये वो चीज है जिसे खेती में यूज किया जाता है कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए। बट ये चीज खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको लंबे समय तक खाते रहते हो तो कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है। ये न्यूज तो हमारे खाने की चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। क्या सच में हम मसाले की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और आगे सुनिए। भारत में मिलने वाले बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स के अंदर पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स पाए गए हैं। जितना प्रोटीन पाउडर ये कंपनीज क्लेम करती हैं, उतना तो प्रोटीन इनमें होता ही नहीं है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। बेबी फूड्स को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा गया, और बेबी फूड्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर शुगर पाया जाता है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। जबकि यही सेम कंपनीज जब यूरोप कंट्रीज के अंदर यही बेबी फूड बनाती हैं, तो वहां पर उसके अंदर न्यूट्रिशन डाला जाता है। यानी कि हमारे बच्चों को मिलता है सिर्फ डायबिटीज और हार्ट अटैक होने के चांसेस, और वहीं पर यूरोपियन बच्चों को मिलता है फुल टू फुल न्यूट्रिशन। क्या हमारे बच्चे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि इन फूड्स के अंदर 170% शुगर पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 170%। इसका मतलब यह है फॉरनर्स की बच्चों की लाइफ इंपॉर्टेंट है, बट हमारे बच्चों की लाइफ को कोई भी नहीं देखने वाला। ये तो सिर्फ कुछ ही स्कैम्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर पूरी लिस्ट निकाली जाए तो इस तरह की हजारों वीडियोस भी कम पड़ जाएंगी इन फूड स्कैम को डिस्क्लोज करने में। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इंसान क्या पैसे कमाने के लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसको सही और गलत के अंदर फर्क ही नहीं दिख रहा? या फिर यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या भारत के फूड सेफ है? ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे सुनते जाइए। हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और हम अपनी इस वीडियो के थ्रू कुछ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अब आपको लगता है सिर्फ स्ट्रीट फूड छोड़ दें तो आपको काफी हाइजीन खाना मिल जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रीट पे फूड मिलता है वहां पे लोग अपने हाथ साफ नहीं करते और जैसा भी गंदा खाना होता है वैसे खिला देते हैं, और आपको लगता है कि आपका पैकेजिंग फूड बिल्कुल सेफ है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो मेरे दोस्त बहुत गलत सोच रहे हो। इंडिया में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फसाए। फूड सेफ्टी का ये बिल्कुल जिम्मेदार है और इसका काम है तमाम फूड्स को कंट्रोल करना और उनको चेक करना। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कभी बेबी फूड्स के अंदर शुगर ज्यादा मिलता है, तो कहीं पर चॉकलेट में कीड़े निकलते हैं, वहीं पर कहीं पर मैगीज के अंदर आपको हार्मफुल लिड मिलता है। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। अब ये सब चीजें आखिर क्यों और कैसे हो रही हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फेक एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा की जाती है। यहाँ पर किसी भी चीज का एड्स को ऐसे बनाया जाता है जैसे मानो कि लोग सारे बेवकूफ हैं। आपको कभी कुछ कहा जाता है और कभी कुछ। यहाँ पर रिसेंटली अभी पतंजलि ने क्लेम किया था कि उनके प्रोडक्ट्स अस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। लेकिन वहीं पर जब कोर्ट ने पतंजलि को एक नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि आप जो ये क्लेम कर रहे हैं इसका कोई टेस्ट है, कोई इसका लैब टेस्ट या कोई प्रूफ है, या किसी भी तरह का कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपके पास एज अ प्रूफ मौजूद है, तो इसका कोई जवाब नहीं था। वहीं पर रेड बुल जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी यूरोप में जब ये कहती है रेड बुल गिव यू विंग्स, और ये कह के उसने वहां पर यूरोप के अंदर अपना प्रोडक्ट को सेल किया। वहीं पर एक व्यक्ति था जिसने रेड बुल को कंज्यूम करता था काफी टाइम से, लेकिन फिर उसने बाद में अदालत में रेड बुल पे केस कर दिया और ये कहकर केस किया कि मैं काफी टाइम से रेड बुल पी रहा हूं, लेकिन रेड बुल कहता है कि रेड बुल गिव यू विंग्स, तो मुझे अभी तक किसी तरह से कोई विंग्स नहीं मिले, इसलिए मुझे इसके अंदर एक कंपनसेशन चाहिए। तो अदालत ने उनकी न सिर्फ बात सुनी बल्कि आप हैरान रह जाएंगे, रेड बुल को $13 मिलियन, जी हाँ $13 मिलियन का हर्जाना देना पड़ा। ये होते हैं कानून और इस तरह से बनते हैं कानून। लेकिन वहीं पर इंडिया में कुछ भी आप किसी भी तरह का एड बना सकते हो, आप कुछ भी अपने एड में कह सकते हो, क्योंकि इंडिया में एड्स को चेक करने वाला कोई नहीं है। यहीं पर इंडिया के अंदर द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया मौजूद है जो फेक एडवर्टीजमेंट को परखता है और चेक करता है कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई लीगल बॉडी नहीं है, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। एक सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट वाला काम कभी भी नहीं कर सकती। इसलिए भारत में शुगर से भरे हुए ड्रिंक्स को हेल्दी ड्रिंक्स कहकर बेचा जाता है, जबकि उसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने यानी NCPCR ने जब इंक्वायर किया तो उनको मालूम हुआ कि पूरे भारत में कोई ऐसा ड्रिंक है ही नहीं जिसको हेल्थ ड्रिंक बोला जाए।
यानी कि कोई भी कंपनी मार्केटिंग करके किसी भी ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक बोल सकती है, क्योंकि इसका कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है और पकड़ने वाला तो बिल्कुल भी कोई मौजूद नहीं है। तो इन लूप होल्स को यूज करके मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है और कुछ भी बोलकर कुछ भी बेचा जाता है। हमें अभी जागरूक होने की जरूरत है, अभी भी हमारे पास वक्त है। हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमें इस स्कैम से बचाया जाए। एटलीस्ट कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो कि इन सब चीजों को एनालाइज करके उनके ऊपर एक्शन ले, ताकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बच्चों के फूड के अंदर ऐसा भी क्या ऐड किया जा रहा है जिससे बच्चों की हेल्थ को बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से फाइनेंस के अंदर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी स्कैम करती हैं, घोटाला करते हैं, तो हम उनको भी एक्सपोज करते हैं। लेकिन जहां पे जो कंपनी अच्छा करती हैं हम उनको भी जरूर सराहते हैं। और अगर तुम भी जानना चाहते हो आई क्या इंडिया के अंदर क्यों फेल हो सकता है, तो तुम्हारे सामने वीडियो शो हो रही है, इसको देखिए। जबकि अगर तुम जानना चाहते हो कि सुंदर पिचाई को गूगल से क्यों निकाला जा सकता है, ये ऐसा क्यों सोच रहा है गूगल, तो इस वीडियो को देखना चाहते हो तो वो भी तुम्हारे सामने शो हो रही है। क्लिक करो, मैं मिलूंगा वहीं पर।